हेलो प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 2 का अध्याय नंबर 5 लता चाची सबसे अच्छी का अध्ययन करेंगे। इसमें देखो भी मेरी 4 चाचियां हैं, उनके घर के नाम, चाचियों के जो नाम हैं वो क्या है भी, सोनू, मोनू, नेहा और लता। उनको घर में इस नाम से पुकारा जाता है। इन सब में से मुझे लता चाची के साथ सबसे अच्छा लगता है। बताओ क्यों? क्योंकि वह मुझे अपने स्कूटर पर घुमाती है, फिर खाना बनाते बनाते कहानी सुनाती है। इसके पहले मुझे हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी भरना होता है। कभी कभी रसोई की सफाई या खाने की तैयारी में भी हाथ बटाना होता है। लता चाची मुझे एक पटरी अर्थात स्केल के सहारे उनके गमलों में लगे पौधों की लंबाई मापने का मौका देती है। कभी कभी अपनी घड़ी देकर कुकर की सीटी बजने तक का टाइम देखने के लिए भी कहती है। एक दिन वह एक किताब लाई, उसमें रंग भरने के लिए कई सारे चित्र थे। अफ्रीका से में पाए जाने वाले ऐसे जानवर मैंने कभी नहीं देखे थे। एक इसमें था बब्बर शेर, एक जेबरा, एक जंगली सुअर, ना जाने क्या क्या। देखो कैसे चित्र थे, आप इनमें रंग भरिए। अब यहाँ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं, आपको इसमें क्या करना है, अभी रंग भरना है, हाथी का, शेर का और जेबरा का। ठीक है, आगे क्या बताया गया अभी, उन्होंने मुझे रंग भी दिए। मैं इतनी देर तक रंग भरता रह गया कि भोजन करना ही भूल गया। मुझे बहुत डांट पड़ी। डांटना, फटकारना लता चाची के साथ फिर भी सच में अच्छा लगता है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखो भी प्रश्न दिए गए हैं। मौखिक भाषा विकास हेतु चर्चा करनी है। बच्चे को लता चाची क्यों पसंद थी? क्योंकि लता चाची उसको स्कूटर पर घुमाती थी और घर के कार्य करवाती थी और कहानियां सुनाती थी, इसलिए लता चाची पसंद है। आपको अपने परिवार में सबसे अच्छा कौन लगता है और क्यों लगता है? अब आपको अलग अलग बच्चे की अलग अलग राय है। किसी को दादी अच्छी लगती है क्योंकि वो कहानी सुनाती है, किसी को मम्मी अच्छी लगती है क्योंकि वो अच्छा अच्छा खाना बना कर देती है, किसी को पापा अच्छा लगते हैं। सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे तो वैसे सभी होते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे पापा जो नई नई चीजें ला के देते हैं। आपको ये प्रश्न अपने खुद ही लिखना है और क्यों वो बताना है, क्यों लगते हैं ये बताना है आपको। आपको कौन से काम करने में इतना अच्छा लगता है कि भोजन करना ही भूल जाते हो, उनके बारे में बताइए। अब अधिकतर बच्चे होते हैं वो जब टीवी देखते हैं, उनको टीवी देखना अच्छा लगता है तो वो खाना भोजन करना ही भूल जाते हैं। कई बच्चे हैं जो खेल खेल में खाना खाना भूल जाते हैं। वो आपको प्रश्न ये अपने आप लिखना है कि आपके साथ कब ऐसा होता है कि आप भोजन करना ही भूल जाते हैं। खेलते हैं तब, या टीवी देखते हैं, या मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने आसपास इनमें से कौन से जानवर देखते हैं? आपको नाम बताने हैं। गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट और भी जोड़ो, नाम जोड़ने हैं आपको। इनमें से कोई देख तो उस पर, कुत्ता देखते हो तो गुड़ का निशान लगा दो, बिल्ली के लगा दो, अब रेगिस्तान में रह रहे हो तो ऊंट लगा दो, 3 लगाओ यहाँ पर। और भी नाम लिखो, जैसे आप गाय देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, गाय लिखेंगे। अगर आप बकरी देखते हो तो क्या लिखोगे भाई, बकरी लिखोगे। ठीक है, जैसे आपने हाथी देखा है तो हाथी लिख दोगे, नहीं देखा है तो नहीं लिखना है। घोड़ा लिख सकते हो, ठीक है। भैंस लिख सकते हो, आपके भैंस है तो। इस प्रकार के नाम आपको यहाँ पर लिखने। चित्रों का क्रम देखो भी, कहानी में हुई घटनाओं के चित्रों की सही क्रम देना है। अब देखो यहाँ पर पौधे को मापा जा रहा है, यहाँ पर रसोई में, यहाँ पर हैंडपंप है, यहाँ पर घड़ी लिए हुए है, यहाँ पर स्कूटर पर घुमाई जा रहा है। पहले लता चाची है, वो सबसे पहले क्या करती है, उसको स्कूटर पर घुमाती है। 2 नंबर क्या होता है अभी, वो हैंडपंप से पानी भरता है। लड़की है भरती है। लड़का क्या कर रहा है अभी, यहाँ पर देखो भी, या वो लड़की क्या कर रही है अभी,
मापने देती है उस पौधे की लंबाई को। 3 नंबर घटना ये होती है। 4 नंबर कुकर की सीटी देखने के लिए घड़ी उसको मिलती है। और 5 नंबर में वो क्या होता है अभी, कलर करती है बहुत से जानवरों की। इस प्रकार की घटनाओं को आपको क्या देना है अभी, कर्म देना है। कितने जानवर, अब नीचे देखो भी, इस दरवाजे के पीछे गायों के पैर दिख रहे हैं, बताओ कितने पैर हैं। ये गायों के पैर हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने भी 24 पैर हैं। तो आप यहाँ पर 24 लिख दें। रज्जू को गौशाला में जागना अच्छा लगता है। ये रज्जू नाम का कोई लड़का है। गाय के घर के बगल में बकरी और भेड़ भी रहती हैं। अब इसके साइड में या बगल में नजदीक क्या रहती हैं अभी, भेड़ बकरी भी रहती हैं। यहाँ पर उसने झांक कर गिना कि मनोज के पास कितनी गायें। अब कितनी गायें अभी, अब 24 पैर हैं। एक गाय कितने पैर होते हैं अभी, 4 पैर होते हैं। तो 4 से इसको भाग दे दो, कितने हो जाएंगे भी, 6 उतरेगा। 6 गायें हैं। कितनी गायें अभी, ये 6 गायें हैं। क्योंकि एक गाय के 4 पैर होते हैं तो 6 गायों के कितने पैर हो जाएंगे भी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पैर हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे देखो भी, देख के बताओ कितनी हैं गायें। तो कितनी है अभी, 6 हैं। भेड़ और बकरियां का हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो चित्र दिखाया गया। अंदाजे से आप लिख सकते हो भेड़ 10 हैं, बकरियां 12 हैं, क्योंकि हमें ये दिखाया नहीं गया है कि कितनी बकरियां हैं कितनी भेड़ें हैं। हाँ, गाय हैं उनको हम गिन के लिख सकते हैं। कैसे नापेंगे, नापोगे, देखो भी अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तरीके से नापा जाता है। तो आप इन वस्तुओं को किससे नापोगे भी। अब एक तो ये दरवाजा है, दरवाजों किससे मापेगो भी। जैसे आधुनिक पैमाना लिया जाए तो मीटर फीता के द्वारा माप सकते हो आप। इसका प्रयोग कर सकते हो भी, फीता ले सकते हो। या आप किससे माप सकते हो भी, बालिश से माप सकते हो। ठीक है। आलू को किससे मापोगे भी, आलू को आप अंगुली से माप सकते हो। ठीक है। या फिर आप किससे मापोगे भी, इसको, आलू को आप स्केल का प्रयोग कर सकते हो। कागज को स्केल से माप सकते हो, आपके पास स्केल होता है, रूलर होता है ना, उससे। कपड़े को, कपड़े को फीता द्वारा मापेंगे हम। और मेज को आप फीता द्वारा माप सकते हो, स्केल द्वारा भी माप सकते हो, या बालिश द्वारा भी माप सकते हो। ये बालिश लिख सकते हो। पुस्तक को स्केल द्वारा मापोगे, या रबर द्वारा भी माप सकते हो आप। फीता का प्रयोग भी कर सकते हो। तो आपको यहां पर लिखना है स्केल। अंगुल द्वारा भी माप सकते हो। ठीक है। अब आगे देखो भी, क्या किस काम का, ये कुकर है, ये क्या काम आता है अभी, भोजन पकाने का काम आता है। पेंसिल लिखने के काम आती है। गमला पौधे लगाने का काम आता है। घड़ी समय देखने के काम आती है। और जो ब्रश है वो टूथ ब्रश करने का काम आता है, पेस्ट करने का काम आता है। साइकिल क्या देवी, चलाने के काम आती है। तो चलाना, पेंटिंग, खाना बनाना, लिखना, समय देखना, बीज उगाना, पानी भरना। अब साइकिल क्या काम आती है अभी, साइकिल है चलाना। तो आप लिखोगे चलाना, यहाँ पर साइकिल चलाना। घड़ी समय देखना, ऊपर से देख के लिखना है, बहुत समय देखना। मटका क्या काम आता है अभी, मटका पानी भरना। मटका का संबंध है वो पानी भरना से है। और पेंसिल, पेंसिल है लिखना। कुकर क्या काम आता है अभी, कुकर होता है खाना बनाना।
गमला क्या काम आता है अभी? बीज उगाना, पौधा लगाना, बीज उगाना, इस प्रकार आप इनको लिख दोगे। आगे देखो भी, बताओ जानवर, इन जानवरों को पहचानिए। जैसे ये क्या है अभी? ऊंट है। क्या है अभी? ऊंट है। बताना है आपको केवल। ये क्या लग रहा है आपको अभी? गाय है। ये क्या लग रहा है अभी? बंदर लग रहा है, शेर लग रहा है? बच्चों को बंदर भी लग सकता है, बंदर है तो आप क्या लिखोगे? बंदर लिख दो। शेर लग रहा है तो शेर लिख दो। अब आपको चित्र बनाना है, जैसे ये ऊंट का चित्र बनाओ यहाँ पर, ठीक है? इस चित्र का प्रयोग करोगे तो आप ऊंट का प्रयोग कर सकते हो, ऊंट बना सकते हो इस प्रकार। यहाँ पर क्या बनाओगे भी? ये आकृति बना दोगे और यहाँ पर गाय बना दोगे। आओ कविता गाएं। सुबह सवेरे घोड़ों ने कर दी है हड़ताल, बोले हमको नहीं चाहिए उबड़ खाबड़ चाल, और उखाड़ के रख दी कड़क लोहे की नाल। नाल क्या होती है भी? घोड़ा होता है, घोड़े घोड़े के जो पैर होता है, खुर होता है नीचे वाला, खुर के अंदर एक लोहे की नाल लगाई जाती है कीलों द्वारा, ताकि खुर है वो सड़क पर चलने से घिसे ना, चोट ना लगे। तो आप कभी बाजार जाओ तो देखना घोड़े के पैर के नीचे लोहे का एक नाल लगी होती है, जिसकी आवाज भी आती है। ध्वनि जागरूकता खेल देखिए भी। यहाँ पर क्या है भी? तय ध्वनि वाले चित्र को पहचानिए और सही का निशान लगाना है आपको। ये टमाटर है, ट से स्टार्ट होता है। अंगूर ए से स्टार्ट होता है। नल न से स्टार्ट होता है। केला कै से स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पर एक राइट मार्क लगाना है। यहाँ पर पहचानिए और लिखिए ट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसी प्रकार यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार आपको लिखना है। वर्ण से वर्ण मिलाकर शब्द बनाइए और लिखिए। जैसे आपको यहाँ पर शब्द बनाने तो आप लिख सकते हो टहनी, टहनी, टहनी। ट पै के टपक, ट पै के टपक। ट खैना टखना, ट पहली टपली। इस प्रकार के आपको शब्द बनाने से ट है नी, टहनी। दोबारा ये आ गया, जैसे मैं ट की मटकी, मटकी आ जाएगा। शब्द पढ़िए और लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चटनी, आहट, टूटना, मटकी, टोकर, टपकना, अटल। इनको आपको नीचे लिखना है सेम का सेम। यहाँ पर टूटना, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे भी? टूटना, टूटना, इस प्रकार लिख दोगे। सारे शब्द आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, ध्वनि जागरूकता के खेल हैं। इसमें क्या बताया गया भी? अध्वनि वाले चित्र को पहचानिए और सही का निशान लगाना है। जो ए से स्टार्ट हो रहा है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे क्या है भी? पहले अनार, अनार से स्टार्ट हो रहा है अभी, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे अभी? राइट का मार्क लगा देंगे, ठीक है। और ये क्या है अभी? पपीता, पपीता पै से स्टार्ट हो रहा है, इस पर नहीं लगाना है आपको। ये क्या है अभी? अमरूद, अमरूद ऐसे स्टार्ट हो रहा है, इस पर लगाना है। ये क्या है अभी? सेव, सेव के नहीं लगाना है आपको। आगे देखो, पहचानिए और लिखिए। यहाँ पर ए ध्वनि है। अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, देखो पहले ये इस प्रकार स्टार्ट करोगे आप। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार। ये तो आप बन लिख ही दोगे। अब इन ए नार है, अनार आपको यहाँ पर लिखना है। ए नार है, अनार। अनोखा, ए शब्दों को मिलाकर लिखना है आपको, लिख सकते हो तो बड़ा इजी है। शब्द पढ़िए और लिखिए। आपको शब्द पढ़ने अमर, अनार, अनाड़ी, अजगर, अदरक, इनको सेम का सेम नीचे लिखना है यहाँ पर लाइन पर। आगे देखो भी, कटहल, कटहल क्या होता है भी? एक फल होता है, उसकी सब्जी भी बनाते हैं, कच्चे की खाते भी हैं। अब शब्दावली क्या दी है यहाँ पर? देखो भी, तरकारी और चिपचिपा,
दो शब्द सीख पाएंगे हम। मेरा नाम अनु है, ये अनु रही। एक बार मेरी चाची बाजार से कटहल लेके आई। कटहल एक बहुत बड़ा फल होता है। चाची ने उसे काट कर मुझे खाने को दिया। वह खाने में एकदम आम जैसा था, लेकिन कटहल बहुत चिपचिपा था। तो चाची ने हाथों पर थोड़ा तेल लगाकर उसे काटा। कटहल से चाचा ने मसालेदार तरकारी बनाई। क्या बनाई भी? तरकारी बनाई। अब कटहल कैसा था भी? चिपचिपा था। कैसा था भी? ये मौखिक चर्चा है, चिपचिपा था। कटहल से क्या बनाया गया भी? कटहल से तरकारी बनाई गई। आप यहाँ लिखे बता सकते हैं क्या बनाई गई भी? तरकारी। किसी सब्जी को बनाने के लिए क्या क्या करना होता है, बातचीत करें। इस सब्जी को पहले क्या करना पड़ता है भी? साफ पानी से धोना पड़ता है, फिर उसको छीलना पड़ता है, फिर उसको कुकर में पकाना पड़ता है। तो आपको ये बातें बतानी है। चित्र को लेकर एक कहानी बनाइए। आप एक कहानी बना सकते हैं इससे अपनी खुद की। ये एक बच्ची की मम्मी बैठी हुई है जो कटहल को काट रही है, बच्ची है वो खा रही है। इस प्रकार की आपको एक कहानी बनानी है। अब लिखित प्रश्न है वो आपको बताने हैं। अनु की चाची क्या लेकर आई थी भी? कटहल। क्या लेके आई थी भी? हल लेके आई थी। कटहल लिखोगे आप। चाची ने हाथों पर तेल क्यों लगाया भी? क्योंकि कटहल चिपचिपा था। क्योंकि कटहल चिपचिपा था। चिपचिपा था, इसलिए वो तेल लेकर आई। इस प्रकार आप यहां पर बता सकते हो। ध्वनि जागरूकता संबंधी देखो भी, यहां पर दिए गए शब्दों को बोले और पहली मात्रा ऊ आए तो अपना हाथ ऊपर करना है आपको, और मात्रा ऊ नहीं आए तो हाथ सामने करना है आपको। जैसे चूहा, चूहा में पहले ऊ आया ना तो हाथ ऊपर करो। बिल्ली में नहीं आया तो सामने करो। जूता में ऊ आया बड़ा तो हाथ ऊपर करो। दरवाजा में नहीं करना, खिड़की में नहीं करना, सूरज में करना है आपको। सूरज में ऊ बड़ा है तो आपको हाथ ऊपर करना है, और नहीं तो आपको हाथ सामने करना है। ये आपको एक्टिविटी करनी है। जैसे पहचानिए और लिखिए। बड़ा ऊ इस प्रकार लिखते हैं, ये देखो ऊ दू ऊ, इस प्रकार आपको लिखना है। अब शब्द पढ़िए। जैसे यहाँ पर दिए हुए कूद, नूर, राजू, नूतन, राजू, खजूर, सूरज, नाखून, इनमें बड़े यू की मात्रा है। आगे देखो भी, निम्नलिखित शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कूदा, छूटा, योजना, टूटी, सूजी। अब चांद पकड़ने की योजना बनाई। क्या बनाई गई भी? योजना। यहां पर यो जय ना इस प्रकार आएगा। ठीक है। बंदर कूदा, ये वैसे तो अपना अगला अध्याय है, उससे संबंधित प्रश्न थे, परंतु इस पहले अध्याय में जुड़ गए हैं, कोई बात नहीं है। डाली टूटी, डाली क्या होती है भी? टूटती है। यहां पर लिखोगे टूटी। बंदर का हाथ छूटा, यहां पर हम बड़ा ऊ सीख रहे हैं। टूटा, टूटी, छूटा, कूदा, इस प्रकार से। आगे देखो भी, इन वर्णों और मात्राओं से नए शब्द बनाने आपको। जैसे यहाँ पर है जय, टे, ने, और क्या दिया हुआ है अभी? यहाँ पर दिया हुआ है गै, खे, रे, ते, ले। इनसे आपको जैसे 3 शब्द बने हुए मिले यहाँ पर उनको। जल है, जीत है, खीर है। आप और बना सकते हो। नए से क्या बनाओगे भी? नीर बना दोगे। नीर मन क्या होता है भी? पानी होता है। जैसे खे से क्या बना सकते हो? छोटा ऊ का प्रयोग करोगे, खुर बना दोगे। ठीक है। नए से ऊ की मात्रा लगाओगे तो क्या बना दोगे भी? नूर बना दोगे। जैसे तय का प्रयोग करते क्या बनाओगे भी? ए की मात्रा लगाओगे, तेल बन जाएगा। ठीक है। और जैसे ख से ए की मात्रा लगाओगे क्या बनेगा भी? खेर बन जाएगा। जैसे टी से क्या बना सकते हो अभी? छोटा ऊ बनाओगे तो क्या बनाओगे भी? टुकड़ा बना सकते हो।
ये मात्राओं का प्रयोग करते हुए इन्हीं अक्षरों का वर्णों का प्रयोग करते हुए आपको बनाना है। जैसे आप बना सकते हो नाप, ठीक, गै से क्या बनाओगे भी, आ की मात्रा लगाओगे, क्या बनेगा भी, गाय। जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं, नुक्कड़। और क्या बना सकते हो भी, कई तरह के शब्द बना सकते हो, जैसे रेत बना सकते हो, रे का प्रयोग करके रेत। और यहां पर जैसे तैरना, इस प्रकार के कई वर्ड बना सकते हो। जो भी आपको जितने शब्द बना सकते हो आपको बनाने हैं। कागज की नाव बनाओ। अब देखो भी, कागज की नाव बनानी है तो पहला स्टेप क्या होगा, ऐसा कागज लोगे आप, इसको यहां से मोड़ोगे। जैसे यहाँ पर 2 नंबर स्टेप में क्या करोगे भी, मोड़ दिया, इस प्रकार का एक साइन लगाना है आपको। अब यहाँ पर देखो भी, ये इस प्रकार मुड़ा है, 3 नंबर। 4 नंबर ऐसे करोगे, 5 नंबर, 6 नंबर इस प्रकार, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। आपकी नाव इस प्रकार तैयार हो जाएगी बनकर। ये स्टेप अपनाने आपको, और आपको नाव बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब आगे गतिविधि, पुस्तकालय की पुस्तकों रीडिंग कॉर्नर से कोई एक कहानी पढ़कर उसमें से ट ए अं वर्ण वाले शब्द खोज कर नीचे लिखें। अब आपकी कुछ पुस्तकालय है, वहां पे कोई किताब ले लो, आप कोई बुक ले सकते हो कहानी की, उसमें से आपको ट वाले शब्द हैं वो सारे चूज करने हैं। अगर मान लो वहां पर जितने भी ट वाले शब्द हैं वो यहाँ पर लिखने, ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी ये लिखने, और जिसमें अंक की मात्रा जैसे आंख है, इस प्रकार के जो शब्द इसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे चांद है, इसमें ये अनुनासिक है, ये इस प्रकार का जो चिन्ह है वो आना चाहिए, वो आप सारे शब्द यहाँ पर लिखोगे आप। हो सकता है आप अपनी बुक भी काम में ले सकते हो। अब पहचानिए और गतिविधि को लिखिए, लिखना है आपको। जो है के ऊपर क्या, अभी ये अनुनासिक लगा हुआ है, ट के ऊपर अनुनासिक लगा हुआ है, छ पर लगा हुआ है, भ पर लगा हुआ है, क पर लगा हुआ है, ये अनुनासिक होते हैं। इसे पढ़िए और शब्द बनाकर लिखिए। इनको पढ़ना है और आपको शब्द बनाकर लिखना है। जैसे भालू, भालू बन गया। तभी, क्या बना भी, तभी। जैसे छील का छिलका। और शब्द भी काम में ले सकते हो, जैसे काशी, काशी एक धार्मिक स्थल है। भीतर, भीतर क्या किसको बोलते हैं, अंदर को क्या बोलते हैं, भीतर बोलते हैं। जैसे चील, भीड़। और बहुत से शब्द आप बना सकते हो। जैसे यहां पर एक बना है कार, ठीक है। और यहां पर बनना है लत। लत मान क्या होती है भी, आदत होती है। और नए नए वर्ड आप बना सकते हो, जैसे तल, तल मान पेंदा होता है। अब आगे देखिए, मिलकर पढ़िए और लिखिए। यहां पर देखो भय, जय, न, भजन, ये तो इजी एक्टिविटी है। गमछा, ग मैं छा। मांगना, है टहना, है टहना। जैसे शब्द पढ़िए और लिखिए, छलनी, कांच, छांव, भागो, बैंकर। इन शब्दों को यहां पर लिखना है आपको, देख कर लिख सकते हो आप। आगे हम पढ़ेंगे पुनरावृत्ति अभ्यास प्रथम। तब तक धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।